सब मेरी गलती है। स्पेस के पार जाने की कोशिश की और उन्हें पता चल गया। किनको पता चल गया? यानी रीड रिचर्ड्स यहाँ पे किसकी बात कर रहा है कि उनको पता चल गया? और स्पेस से बाहर क्या मतलब? यानी स्पेस में जाना तो सुना था, पर स्पेस से बाहर तो क्या यहाँ पे स्पेस में जाके किसी पोर्टल के थ्रू किसी दूसरे यूनिवर्स में जाने की बात तो नहीं हो रही है? क्योंकि अगर आप ट्रेलर के इस सीन को ध्यान से देखोगे तो आपको पता चलेगा कि कोई किसी प्लेनेट को खत्म कर रहा है, एंड ये कोई और नहीं बल्कि गैलेक्टस है। अब शायद ये तब का सीन होगा जब फैंटास्टिक फोर के मेंबर्स को उनकी पावर्स मिली थी। यानी हम ये तो जानते ही हैं कि फैंटास्टिक फोर को उनकी पावर्स कॉस्मिक रेडिएशन की वजह से मिली थी, एंड गैलेक्टस तो खुद में ही एक चलता फिरता कॉस्मिक रेडिएशन का समंदर है। तो जब फैंटास्टिक फोर पहली बार स्पेस में गए होंगे तब उन्हें एक अननोन चीज का पता चला होगा, जिसके बाद वो अपने मेन मिशन से हटके उसका पीछा करने में लग गए होंगे। लेकिन वहाँ पे जाके उन्हें पता चलेगा कि कोई बड़ा सा जीव एक प्लेनेट को खत्म कर रहा है, यानी वो उसको कंज्यूम कर रहा है। तो जब यहाँ पे गैलेक्टस किसी दूसरे प्लेनेट को खत्म कर रहा होगा तब उसकी ही पावर्स के कारण और जो प्लेनेट डिस्ट्रॉय हो रहा है उसकी कॉस्मिक रेडिएशन के कारण फैंटास्टिक फोर को अपनी पावर्स मिली होगी। लेकिन पावर्स मिलने के अलावा उन्होंने ये भी देखा कि इस यूनिवर्स में एक ऐसा बीइंग है जो कि प्लैनेट्स को खत्म कर सकता है। अब इसके बाद फैंटास्टिक फोर वापस आ गए होंगे, पर रीड के मन में अभी भी एक डाउट था कि क्या गैलेक्टस हमारी दुनिया पे भी हमला कर सकता है। अब इसीलिए उसने वापस आके हर्बी यानी इस रोबोट को बनाया। एंड अगर आपको पता नहीं है तो रीड ने हर्बी को ओरिजिनली गैलेक्टस को ही ट्रैक करने के लिए बनाया था। लेकिन इन सब से अलग क्या तुमने इस ट्रेलर में डॉक्टर डूम को नोटिस किया? अब हाँ यार, अगर तुम्हें पता नहीं है तो इस मूवी के लास्ट में हमें आरडीजे का डॉक्टर डूम दिखाया जाएगा, और माना ये जा रहा है कि डॉक्टर डूम इसी यूनिवर्स का होने वाला है। अब बेसिकली डॉक्टर डूम भी यही चाहता है कि वो अपने लोगों यानी लेटवेरिया के लोगों को प्रोटेक्ट करे। लेकिन जब उसे ये पता चलेगा कि इस दुनिया के हीरोज यानी फैंटास्टिक फोर उसके और इस दुनिया के साथ धोखा करके सिर्फ अपने परिवार के साथ किसी दूसरे यूनिवर्स यानी एमसीयू के मेन यूनिवर्स में जाने वाले हैं, तो यहाँ से वो खुद एक परफेक्ट यूनिवर्स बनाने का जिम्मा उठाएगा। अब कैसे और डॉक्टर डूम इस ट्रेलर में हमें दिखा कहाँ? तो इसे जानने से पहले इस ट्रेलर में दिखे कुछ ईस्टर एग्स के बारे में बात कर लेते हैं। अब सबसे पहले तो जैसा हम सभी जानते हैं कि इस मूवी में एक फीमेल सिल्वर सर्फर देखने को मिलेगी, एंड ये जरूरी भी था। अब किस लिए? वो डॉक्टर डूम को पावर्स देने के लिए। अब ये जस्ट एक थ्योरी है जिसके सच होने के उतने ही चांसेस है जितने इसके झूठ होने के हैं। मतलब यार 1967 के एक कॉमिक इशू में डॉक्टर डूम सिल्वर सर्फर की पावर चुरा लेता है, यानी ऐसे डायरेक्टली नहीं बल्कि वो उसके सर्फ बोर्ड को चुरा लेता है, जिससे वो काफी ज्यादा तेज हो जाता है। तो शायद ये फीमेल सिल्वर सर्फर हमें इस मूवी तक ही देखने को मिले, और जो एमसीयू के मेन यूनिवर्स में सिल्वर सर्फर होगा वो सबका फेवरेट नोरिन रेड वाला सिल्वर सर्फर होगा। लेकिन यार अब रीड रिचर्ड्स ने ये किसके बारे में कहा कि मैंने स्पेस से बाहर जाने की कोशिश की और उनको पता चल गया? तो क्या यहाँ रीड टीवी की बात तो नहीं कर रहा है? मतलब क्या उसने स्पेस टाइम के साथ तो कुछ दिक्कत नहीं की होगी जिससे वो टीवी की नजर में आ गया होगा? तो नहीं यार, शायद मुझे लगता है कि रीड ट्रेलर में गैलेक्टस सिल्वर सर्फर एंड एक वर्म होल की बात कर रहा है। तो देखो, हो ऐसा सकता है कि जो मैंने आपको पहले बताया कि फैंटास्टिक फोर को उनकी पावर्स तब मिली होगी जब गैलेक्टस किसी दूसरे प्लेनेट को कंज्यूम कर रहा था। तो वो उसी टाइम से जानते थे कि गैलेक्टस करके कोई है जो कि प्लेनेट्स को खत्म कर सकता है, और इस पूरे यूनिवर्स में उससे बचना नामुमकिन है। तो शायद इसीलिए रीड काफी लंबे टाइम से कुछ इक्वेशंस को सॉल्व करके किसी दूसरे यूनिवर्स में जाने वाले किसी डिवाइस को बनाने की कोशिश कर रहा होगा, जिसमें उसका साथ उसी के जैसा एक और इंटेलिजेंट साइंटिस्ट विक्टर डूम दे रहा होगा। और इसीलिए मैंने आपको बोला भी कि शायद हमें इस ट्रेलर में डॉक्टर डूम को दिखाया गया है, लेकिन कब और कहां तो उस पे बात हम आगे करेंगे। पर शायद रीड रिचर्ड्स ने उस डिवाइस को बना लिया होगा, लेकिन जब वो उसे यूज करेगा तो उससे कुछ सेकंड्स के लिए एक वर्म होल ओपन हो जाएगा, जिससे बहुत ही ज्यादा अमाउंट में एनर्जी निकलेगी। एंड अगर आप नहीं जानते हो तो गैलेक्टस एनर्जी की तरफ अट्रैक्ट होता है, यानी जब रीड ने उस मशीन को टेस्ट किया होगा तब पहला टेस्ट शायद फेल रहा होगा, लेकिन उस टेस्ट के दौरान जो उस मशीन से एनर्जी निकली वो गैलेक्टस को अर्थ की तरफ अट्रैक्ट करेगी। और शायद रीड भी इसी की बात कर रहा होगा कि मैंने स्पेस से बाहर जाने की कोशिश की और उनको पता चल गया, यानी गैलेक्टस एंड सिल्वर सर्फर को। पर अब फाइनली डॉक्टर डूम हमें इस ट्रेलर में कहां दिखा? तो अब देखो यार, ये कोई कंफर्म बात तो नहीं है, लेकिन पहले आप इस सीन को देखो। ज्यादा टाइम नहीं बचा है। अब रीड आखिर किसको ये बोल रहा है कि ज्यादा टाइम नहीं बचा है? क्योंकि अगर आपको लग रहा है कि वो ये सब अपनी फैमिली
फैमिली में से किसी को बोल रहा होगा, तो ऐसा नहीं है, क्योंकि अगर आप ध्यान से देखोगे तो इस सीन में वो तीनों यहाँ पे आपको पीछे खड़े हुए नजर आ जाएंगे। तो फिर रीड आखिर किसको बोल रहा है? तो यार शायद ये कोई और नहीं बल्कि डॉक्टर डूम होगा, क्योंकि जैसा कि मैंने आपको पहले ही बताया कि डॉक्टर डूम हमें इस मूवी में दिखने वाला है और वो भी अपने लोगों को बचाना ही चाहता है। और अगर तुम डॉक्टर डूम एंड रीड की हिस्ट्री देखोगे तो तुम्हें पता चलेगा कि डॉक्टर डूम एंड रीड पहले कलीग्स थे, यानी दोनों ने काफी टाइम तक एक साथ काम किया था। तो इसीलिए रीड ये जानता था कि जिस इक्वेशन को वो सोल्व करने की कोशिश कर रहा है, यानी किसी दूसरे यूनिवर्स में जाने वाली इक्वेशन को, उसे सोल्व करने में उसकी मदद पूरी दुनिया में सिर्फ एक ही इंसान कर सकता है, यानी डॉक्टर डूम। अब उसने पहले डॉक्टर डूम को ये बताया होगा कि गैलेक्टस करके कोई है जो कि जल्दी ही हमारे पूरे प्लेनेट को खत्म करने के लिए आने वाला है और उसे रोकना हमारे बस की बात नहीं है। और जब डूम को ये पता चलेगा कि खुद जब फैंटास्टिक फोर ये बोल रहे हैं कि उसे रोकना हमारे बस की बात नहीं है, तो शायद वो कोई बड़ा ही खतरा होगा। तो इसीलिए वो रीड की मदद के लिए मान गया होगा। अब रीड ने उसे ये बताया होगा कि हम एक ऐसे डिवाइस को बनाएंगे जिससे हम गैलेक्टस को खुद से बहुत ही ज्यादा दूर यानी दूसरे यूनिवर्स में भेज देंगे। लेकिन जब मूवी के लास्ट में उनसे वो डिवाइस बन जाएगा और उन्हें पता चलेगा कि गैलेक्टस की तो कोई फिजिकल फॉर्म ही नहीं है, यानी वो तो एनर्जी से बना है, इसीलिए उसे किसी दूसरे यूनिवर्स में भेजना पॉसिबल ही नहीं है। तो इसीलिए फैंटास्टिक फोर फाइनली दुनिया को बचाने के लिए गैलेक्टस से लड़ेंगे, लेकिन इस सब में वो नाकामयाब रहेंगे और इन दी एंड जब वो किसी को भी नहीं बचा पाएंगे तो वो खुद को बचाने के लिए किसी दूसरे यूनिवर्स में चले जाएंगे। क्योंकि अगर तुम्हें ट्रेलर का ये सीन याद होगा जिसमें जॉनी रीड एंड सूजन को उनके होने वाले बच्चे के लिए कांग्रेट्स कर रहा है, तो यही लास्ट में पूरी कहानी को बदलेगा। अब अगर तुम्हें पता नहीं है तो रीड एंड सूजन का बच्चा यानी फ्रैंकलिन रिचर्ड्स कोई आम सा बच्चा नहीं होने वाला है, बल्कि वो एक ऐसा ओमेगा लेवल का म्यूटेट होने वाला है जो कि रियलिटी को भी मैनिपुलेट कर सकता है, यानी इससे खुद गैलेक्टस की भी फटती है। तो क्या हो अगर मूवी के लास्ट में फैंटास्टिक फोर को पता चले कि गैलेक्टस यहाँ पे उनके प्लेनेट को कंज्यूम करने के लिए नहीं आया है, बल्कि वो तो फ्रैंकलिन रिचर्ड्स के लिए आया है, क्योंकि शायद गैलेक्टस उसको जन्म से पहले ही खत्म करना चाहता है। अब इसीलिए फैंटास्टिक फोर ये सोच के कि शायद अगर हम यहाँ से कहीं दूर चले जाए तो ये दुनिया बच जाए, वो ये सोच के उस टेलीपोर्टेशन डिवाइस से किसी दूसरे यूनिवर्स में चले जाएंगे, क्योंकि इससे उन्हें लगेगा कि शायद ऐसा करने से दुनिया बच जाएगी। लेकिन नहीं यार, ऐसा नहीं होगा। मतलब फैंटास्टिक फोर के जाने के बाद गैलेक्टस इस अर्थ को खत्म कर देगा, लेकिन जब वो ये काम कर रहा होगा तब उसे ये करते हुए एक ऐसा इंसान देखेगा जो कि आगे जाकर पूरे के पूरे मल्टीवर्स की किस्मत बदलने वाला है। अब हाँ यार, डॉक्टर डूम गैलेक्टस को अपने प्लेनेट को खत्म करते हुए देखेगा और उसे लगेगा कि जिन हीरोज को इस दुनिया ने हीरोज बनाया था यानी फैंटास्टिक फोर को, वो तो कायरों की तरह इस दुनिया को मरता हुआ छोड़कर कहीं और भाग गए। अब इसीलिए यहीं से डॉक्टर डूम खुद एक परफेक्ट यूनिवर्स बनाने की सोचेगा। अब इसके लिए सबसे पहले तो वो खुद उस मशीन का यूज करेगा जिससे फैंटास्टिक फोर किसी दूसरे यूनिवर्स में चले गए थे। अब उस मशीन से वो भी गैलेक्टस से बचकर कहीं और चला जाएगा, क्योंकि उसने रीड की उस मशीन को बनाने में मदद की थी, तो उसे भी पता होगा कि उसे यूज कैसे करते हैं। लेकिन डॉक्टर डूम हमारी मेन अर्थ की बजाय किसी दूसरी अल्टरनेटिव अर्थ पे चला जाएगा, क्योंकि जल्दबाजी में बनाने के कारण अभी भी मशीन परफेक्ट नहीं बनी थी। लेकिन यार अब यहाँ से डॉक्टर डूम अपने एक ऐसे सफर पे निकलेगा जहाँ पे आगे जाकर वो पूरे के पूरे मल्टीवर्स की किस्मत बदलेगा। बाकी यार ये जस्ट थ्योरीज है, यानी मूवी में हमें इससे अलग स्टोरी भी दिखाई जा सकती है। लेकिन तुम्हारा क्या सोचना है ये तुम कमेंट्स में बताना, और अगर अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किया है तो यार क्या कर रहे हो, कर देना यार प्लीज। बट हाँ यार, इससे अलग क्या तुमने सोचा है कि क्या थंडरबोल्ट्स में दिखाया गया सेंट्री इन्फिनिटी वॉर वाले उस थोर को हरा सकता है जिसने थैनोस को उसके इन्फिनिटी स्टोन्स के साथ भी चीर दिया था? तो वीडियो आपको एंड स्क्रीन में मिल जाएगी।